69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले की सुनवाई अब 1 साल बाद होगी। आखिर क्या छुपाना चाहती है सरकार? पिछड़ों की बात करने वाली बीजेपी 69,000 भर्ती में पिछड़े अभ्यर्थियों के हक को क्यों डकार गई? केशव प्रसाद मौर्य, अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, पिछड़े समाज के हर नेता से मिल चुके हैं अभ्यर्थी, नहीं मिला अभी तक न्याय। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले का मामला अब केवल एक सरकारी भर्ती का विवाद नहीं रहा। यह मामला आज पिछड़ों के अधिकार, सरकार की नीयत और न्याय व्यवस्था की धीमी चाल का प्रतीक बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अगली सुनवाई की तारीख 4 फरवरी 2026 तय किए जाने के बाद अभ्यर्थियों के बीच गुस्सा, हताशा और असहायता और गहरी हो गई है। सवाल सिर्फ यह नहीं है कि सुनवाई 1 साल बाद होगी, सवाल यह है कि अब तक न्याय क्यों नहीं मिला। इस भर्ती की शुरुआत से ही चयन प्रक्रिया, आरक्षण के अनुपालन और मेरिट में कथित हेरफेर को लेकर विवाद खड़ा हुआ। चयन से वंचित अभ्यर्थियों ने इसे खुला घोटाला बताते हुए सड़कों पर उतरने का फैसला किया। सैकड़ों दिन तक अभ्यर्थी धरने पर बैठे रहे। लखनऊ की सड़कों से लेकर दिल्ली के जंतर मंतर तक आवाज गूंजी, ठंड, गर्मी, बारिश सब झेली, लेकिन सुनवाई आज तक नहीं हुई। अभ्यर्थियों ने मंत्रियों से मुलाकात की, पिछड़े वर्ग के नेताओं से उम्मीद लगाई, बीजेपी के ओबीसी चेहरों से सवाल पूछे, ज्ञापन दिए गए, प्रदर्शन हुए, कई बार पुलिसिया कार्रवाई और गिरफ्तारी भी झेलनी पड़ी, लेकिन हर बार जवाब मिला मामला कोर्ट में है। नतीजा वही रहा, तारीख पर तारीख, और आज तक न्याय नहीं मिला। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब सरकार खुद को पिछड़ों को हितैषी बताती है तो 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में पिछड़ों की आवाज इतनी कमजोर क्यों पड़ गई? सत्ता में ओबीसी सांसद, विधायक मौजूद हैं, लेकिन इस मुद्दे पर उनकी चुप्पी बहुत कुछ कहती है। आलोचकों का कहना है कि पार्टी में पिछड़े चेहरे तो बहुत हैं, लेकिन फैसले आज भी वही ताकतें ले रही हैं जिन पर मनुवादी सोच हावी मानी जाती है। राजनीति में नारे लगते हैं, हम सब हिंदू हैं, जातिवाद नहीं होना चाहिए, लेकिन जैसे ही बात आरक्षण और हिस्सेदारी की आती है तो मेरिट का तर्क आगे कर दिया जाता है। कोर्ट में मामले लटकते रहते हैं और पिछड़ों से कहा जाता है सब्र रखिए, अगर जातिवाद नहीं है तो आरक्षण से डर क्यों? अगर सरकार हिंदुओं की है तो हिंदू समाज के पिछड़े वर्गों के अधिकार क्यों बार बार टाले जा रहे हैं? योगी सरकार कानून व्यवस्था में सख्ती के लिए जानी जाती है, लेकिन इस भर्ती मामले में न सख्ती दिखी, न जवाबदेही तय हुई। घोटालों के आरोप पर ठोस कार्रवाई की जगह चुप्पी का इंतजार अभी तक चल रहा है। आज हालात यह है कि हजारों अभ्यर्थी उम्र सीमा पार कर चुके हैं, नौकरी का सपना टूट चुका है, वर्षों की मेहनत, तैयारी और उम्मीदें अदालत की तारीखों में उलझकर रह गई हैं। निचोड़ यही है, सत्ता में पिछड़े चेहरे होना काफी नहीं, नीयत और नीति दोनों चाहिए। सामाजिक न्याय भाषणों से नहीं, फैसलों से मिलती है। अंत में सवाल यही है कि क्या यह सरकार वाकई पिछड़ों की है या सिर्फ उनके वोटों की? यह सिर्फ भर्ती नहीं है, यह हक, सम्मान और बराबरी की लड़ाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वाला रिपब्लिक।